आज का बाइबल का वचन योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 19 वचन 3 से 12। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 1 से 13। योशुआ ने सिक्केम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वह सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इजराइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसाक को दिया और इसाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुँचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरियों के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालक इजराइल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बओर के पुत्र बिलाम को भी बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीको आए। यरीको के नागरिकों, अमोरिया, परिजियों, कनानियों, हित्तियों, गिर्गाशियों, हिवियों और यबूसियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया और जीवन निर्वाह के लिए ऐसे दाखबारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 19 वचन 3 से 12। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था।
मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग के राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।